हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पॉलिटी में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 और हम एनसीईआरटी 6 क्लास की पॉलिटी पढ़ रहे हैं। 6 क्लास की एनसीईआरटी जो सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की है। तो हमारा 5th चैप्टर है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना करने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित या इम्प्लीमेंटेड करने के लिए कहा गया। तो पंचायती राज सबसे व्यवस्था किसने दी थी? बलवंत राय राज ने। पंचायती राज तथा नगरपालिका प्रणाली को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी और इसी दिन इसे संपूर्ण राज्य राजस्थान में लागू भी किया गया। राजस्थान में कब इसको लागू किया गया? 1959 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में विविध विशेषताओं के साथ पारित किया गया। जो पारित किया गया था 24 अप्रैल में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। जब स्टार्ट कब करा था? 1959 में 2 अक्टूबर को। लेकिन इसको पारित करने आगे बढ़ाने के लिए और इसको आगे संपूर्ण देश के राज्यों में लागू करने के लिए इसको काफ़ी लंबा समय लगा और ये 1993 में इसको पारित किया गया 24 अप्रैल में संपूर्ण भारत में। वर्तमान में ज़्यादातर राज्यों में त्रितंत्रीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। पश्चिम बंगाल है जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा एक या छोटे छोटे ग्रामों से मिलकर बनी एक सभा होती है। जो गाँव की यह सभा व्यवस्थापिका का कार्य करती है। जैसे कि नगर निगम की होती है उसको नगर पालिका कहा जाता है, ऐसी ग्राम सभा होती है जिसको व्यवस्थापिका कहा जाता है, जो संपूर्ण गाँव की, जैसे छोटा गांव है तो उसकी पूरे गांव के वह ब्यौरा रखती है, उसकी व्यवस्था बनाए रखती है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। जो ग्राम सभा है उसमें पंचायत राज के जो वयस्क सदस्य होते हैं वो उसी गाँव के होते हैं और ग्राम सभा के होते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। उसमें एक या एक से अधिक गांव भी यानी विलेज हो सकते हैं। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। यानी कि असम का जो गांव है उनकी ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वो अलग होगी। पंजाब में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में अपनी अपनी ग्राम सभा होती है और उनकी अपने हिसाब से उनकी ग्राम सभा की बैठकें होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र जिसकी 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 ईयर प्लस होना चाहिए। इसके कार्य क्या है? ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा ग्रामों के नीति बनाती है, गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है। ग्राम सभा के प्रत्यक्ष मतदाता से ग्राम पंचायत का गठन करती है। ये इसके कार्य हो गए। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपनी एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर अपनी पंचायत को चुनते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है वह वार्ड पंच तथा सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करता है। यानी जो ग्राम पंचायत होती है वो 5 साल के लिए नियुक्त की जाती है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। वही गांव के जो ग्राम सभा है गांव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। सचिव का चुनाव नहीं होता बल्कि वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना होता है और जो भी चर्चा व निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करती है। इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा अपनी योजनाओं के सामने रखती है। यानी ग्राम पंचायत में
अपने ग्राम सभा की जो नियुक्ति हुई है उसमें जो सदस्य हैं वो ग्राम पंचायत में अपनी अपनी जो योजना नियोजन जो भी परेशानी है वो उसमें बताते हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा है वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग व गलत कार्य करने से भी उनको रोकती है और उनकी निगरानी करती है। ग्राम सभा का क्या कार्य होता है? जो पंचायती व्यवस्था है उसका ध्यान रखना, उसको दुरुपयोग को रोकना, गलत कार्य से रोकना, मनमाने ढंग से वह काम कर रहे उसको रोकना और सही निर्णय लेने में उनकी मदद करना, नई नई योजनाएं उनको बताना। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखती है और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में होने वाले गाँवों में विकास कार्यक्रम लागू करना होता है। ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद ही पंचायत के काम को स्वीकृति मिलती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। जब ग्राम सभा की स्वीकृति मिलेगी उसके बाद ही पंचायती व्यवस्था आगे बढ़ेगी। ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं? जैसे नगर निगम के कार्य होते हैं ऐसे इनके भी कार्य होते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना, उसका रखरखाव करना। सेकंड, स्थानीय कर लगाना और उन्हें इकट्ठा करना। गांव के लोगों को रोजगार देना, संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना। इसके क्या कार्य हो गए? जैसे एमसीडी के वो काम होता है वो तो शहर में होती है, एमसीडी गांव में नहीं होती। तो जिस तरह शहर में एमसीडी का वर्क होता है इसी प्रकार ग्राम पंचायत का गाँव में होता है। सड़कें, नालियाँ, स्कूल, भवन, पानी का व्यवस्था करना, सार्वजनिक उपयोग के जो भवन है निर्माण है, जैसे डिस्पेंसरी हो गई गाँव में, छोटे हॉस्पिटल हो गए और भी चीज़ें हो गई। और स्थानीय कर लगाना लोगों पे, जैसे कि मार्केट वगैरह लगती है, वहाँ पर बाज़ार लगता है या कुछ भी चीज़ गतिविधि होती है उस पर कर लगाती है, जिससे उनकी आय का स्रोत है। गांव के लोगों को रोज़गार देना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों व बाज़ारों पर लगने वाले कर से उनकी आय राशि मिलती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है वह भी इन्हीं से ही आती है। समुदाय के कार्यों के लिए मिलने वाले दान से। पंचायत के क्या स्तर हैं? इसके 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत, विकासखंड, जिला पंचायत। इसके 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं और पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी होती है। जो किसी भी कार्य को करने से पहले छोटे लेवल पे करना पड़ता है, तो ऐसे ही पहले ग्राम या गांव को उच्च स्तर पर लेके जाएंगे, उसके बाद ही शहरों का या उस हमारे राज्य देश का निर्माण होगा। तो इसीलिए एक गांव के व्यवस्था को सही रखने के लिए पंचायत व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पंचायत व्यवस्था किस प्रकार करती है? जब ग्राम सभा उनको जिस प्रकार सही योजनाएं कार्य में उनका सहयोग करती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। विकासखंड ब्लॉक स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है। तो आज हमने पढ़ा पंचायती राज। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।